हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को। और यह जो क्लास है आपका चौथा क्लास है। और चौथा क्लास से पहले तीन क्लास हो गया, जिसका कि लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले दो टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरे टाइप को। और जो चार वीडियो सॉरी इससे पहले जो तीन वीडियो बनाया गया उसमें हम लोग दो टाइप केवल पढ़े हैं, और एक में बेसिक वगैरह कुछ पढ़े थे। और तीसरा टाइप में जो आज पढ़ने वाले हैं वह कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होगा, यानी कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा हो, टैन अल्फा बराबर कॉट बीटा हो, और सेक अल्फा बराबर कॉसेक जब बीटा हो। तो इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसका क्या नियम होता है, इसी विषय में जानेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी यह सीरीज चल रहा है, इस सीरीज को कम्प्लीटली आप देख लेते हैं तो यह रेलवे एसएससी सभी एग्जाम के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि यह जो होता है वह क्या होता है। साइन अल्फा बराबर यदि कॉस बीटा हो तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे कि समझिएगा, साइन अल्फा तो यहाँ दिया है, क्या कॉस बीटा को जस्ट इससे पहले वाले क्लास में हम जो बताए थे उस हिसाब से साइन 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या। यानी कि ऐसा हम आपको बताए थे, कभी याद कीजिएगा, कि साइन 90 माइनस जो बीटा होगा उसके बराबर क्या होगा, कॉस बीटा होगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा का जब बताए थे, यहाँ ये बस थीटा लिख के बताए थे। तो क्या हम इस जो कॉस बीटा वाला भाग है उस भाग को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बीटा। तो आपका जवाब होगा यस सर, हम लिख सकते हैं। तो इस पीरियड से देखा जाए तो यहाँ ऐसा हम कर सकते हैं, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, और यहाँ जो दोनों कोण है, इस कोण को हम इक्वल करके ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। और इसको हम चाहें तो थोड़ा सा आगे करेंगे तो क्या ऐसा लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ऐसा हम कर सकते हैं क्या। इसी पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह केवल इसमें भी नहीं बल्कि टैन में होता है और सेक में होता है। यह आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हम पहले बताए थे कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा टैन। उल्टा मतलब कि उसमें उल्टा मत समझिएगा, साइन का वैसे व्युत्क्रम में देखा जाए तो हमारा कॉसेक होता है, लेकिन साइन का ज़्यादा संबंध कॉस के साथ, कॉट का टैन के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, ऐसा देखने के लिए हमको मिलता है। और हम बताए भी थे आपको कि इसी सीरीज में याद कीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। और देखिए, तो इसी के विषय में हम आपको जनरली बता रहे हैं कि यहाँ जो आपका आ, नियम है, यह क्या बन के नियम आता है कि यदि साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो तो उसमें जो हमारा बनने वाला है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। यानी कि साइन अल्फा बराबर यदि कॉस बीटा हो ऐसे करके तब। तो इसी तरह से इसमें बनता है, इसमें बनता है। लेकिन यहाँ से एक नियम और बन के हमारा तैयार होता है। क्या तैयार होता है, थोड़ा समझिएगा। हम इस कॉस बीटा को हम क्या लिखते हैं, जैसे ऐसे समझिएगा। इस बात को हम एक बार में साफ करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे देखिए, साइन अल्फा है और इस कॉस बीटा को हम क्या एक बटा में सेक बीटा लिख सकते हैं क्या। तो आपका जवाब है यस सर, हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ऐसा करके सेक बीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा। ऐसे करके जो थीटा है तो थीटा हम ऐसे करके लिखते हैं। यानी हम कुल मिलाकर कहें कि सेक और कॉस का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए हम इस कॉस बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए वाला कॉस का बीटा है इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कि साइन अल्फा इसको हम इधर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो सेक बीटा बराबर 1। हालांकि देखिए, मेन फार्मूला हमारा यही होता है, लेकिन हम आपको इसके विषय में इसलिए नहीं बताएं क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होगा। क्योंकि साइन का सेक के साथ, फिर कॉट का टैन के साथ, फिर ऐसे करके उल्टा पुल्टा होगा। तो इसको हम याद करने के लिए सीधा साधारण सा तरीका, जिसका संबंध जिसके साथ होता है उसमें अल्फा बीटा लगा देंगे। जब ऐसा कंडीशन पाया जाए तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हमारा बनने वाला है। चलिए, इस बात को थोड़ा बहुत आप समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन से हम लोग समझने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि tan 2 थीटा और tan 4 थीटा बराबर 1 है, तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखने में थोड़ा सा यह थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन इस चीज़ को हम कैसे करेंगे ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। tan 2 थीटा है तो इसको ऐसे लिखने देते हैं, और इसको हम लोग नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यानी 1 बटा में tan 4 थीटा हो जाएगा क्या। तो आपका जवाब होगा यस सर, हो जाएगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि आप ऐसे देखिए, tan 2 थीटा
इसको ऐसे करके लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan4 थीटा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 1/tan है तो इसको हम उल्टा में लिख सकते हैं cot4 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए tan का cot का बराबर जब हो गया तो यहाँ हम जो थीटा यहाँ पता चल रहा है, इस थीटा को हम क्या करेंगे, कहेंगे कि यह 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम कहेंगे 2 थीटा प्लस क्या है 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि जो 6 थीटा है, ऐसे करके यहाँ क्या है थीटा है, मान लीजिएगा 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री यहाँ से यानी कि 6 से यदि हम काटेंगे तो 15×6 = 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये है। अब हम यहाँ इसको जब हम रखते हैं 15 डिग्री ऐसे करके, तब यहाँ क्या आने वाला है थोड़ा समझिएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 15 दूना के 30 हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री और प्लस कॉस 4 में यदि हम 15 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 15 रखेंगे तो 15×4 = 60 डिग्री। और हमारे लिए आसान हो जाएगा, कितना आसान हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो यह भी 1/2 ही होता है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा 1 होगा। बहुत ही सिंपल है, इसी मेथड से इसको बनाया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें जो हमारा क्वेश्चन बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि साइन यक्स है और वाई है, फिर सेक यहाँ x-y है और उसको एक जोड़ के बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करने के विषय में सोचते हैं। जैसे साइन हो गया, क्या है x + y है, और इसको हम सेक को चाह रहे हैं नीचे ले आने के लिए, तो 1/में सेक x माइनस क्या हो जाएगा y। तो इसको हम सेक को कॉस लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन x + y हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस, सेक को हम कॉस में लिख सकते हैं तो कॉस x - y हो जाएगा। यहाँ आपको यह बात समझने वाली बात ये है कि यहाँ का जो कोण है और यहाँ वाला जो कोण है, ये दोनों को जोड़ के हम 90 डिग्री बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है क्या है, दोनों साइन और कॉस है। तो इसके जो कोण, साइन और कॉस का वैल्यू यदि बराबर है तो जो कोण है उनका योग 90 डिग्री पाया जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से एक निष्कर्ष निकला हमारा कि x + y और फिर प्लस x - y बराबर क्या होगा 90 डिग्री, और y से y को हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा, मतलब क्या बन सकता है, तो x और x को जोड़ के 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब चलिए हमारे जो पूछा जा रहा है हमसे, इसके विषय में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि tan स्क्वायर x है, यहाँ इंटू है और यहाँ भी इंटू है, इसको हम देना भूल गए हैं, समझिएगा। तो tan स्क्वायर एक्स है तो हम ऐसा कर सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स का मतलब कि स्क्वायर 45 डिग्री, फिर इंटू हो गया, और उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, और उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर और फिर एक्स का वैल्यू क्या है 45 डिग्री। अब हमको मान याद होना चाहिए, इससे पहले हम आपको बताए थे कि जो सारणी है उसको 100% आप याद कर लीजिए, तभी आपका काम बनने वाला है। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर इंटू हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और इसका हम क्या करेंगे वर्ग। फिर सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो सेक का आप कॉस के हिसाब से निकालिए। जैसे कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताइए सर कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है भाई, तो 45 का मतलब होता है 1/√2, ठीक है। तो बस इसका उल्टा कर देंगे, यानी √2 जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, तो सेक का वैल्यू होगा, सेक 45 का। तो ध्यान दीजिएगा सेक 45 का क्या होता है √2, इसलिए हम √2 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो यहाँ से आपको निकालना होगा, यहाँ 1 हो जाएगा और इस यहाँ क्या करना हमको गुणा 1/2 जगह वर्ग करने पर, इसको करेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा 1, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही देखिए बेसिक मेथड से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यह गारंटी है कि इस बात को आप समझ रहे हैं तो 100% कर लीजिएगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला है, यह कॉट और यहाँ क्या बताया जा रहा है, कॉसेक के विषय में बताया जा रहा है। कॉट और कॉसेक के विषय में बताया जा रहा है। देखिए इस तरह से कोई संबंध हमें नहीं लग रहा है, लेकिन यहीं से हम नीचे ले जा रहे हैं तो हमें एक संबंध मिल रहा है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या लिख रहे हैं, कॉट 2α + 20 डिग्री बराबर, हम ऐसा लिखें, इसको हम जब लिखेंगे इस साइड में नीचे देखिए, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं कि जब जब नीचे ले जाएंगे तो 1 में कॉसेक होगा, और कॉसेक को हम क्या लिखते हैं साइन लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन।
कैसे उल्टा होता है, सब पिछला क्लास यदि आप देखें हैं तो 100% आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। और जो भी इसका कोण दिया है उस कोण को हम लोग लिख देंगे। बाकी आगे देखिए, थोड़ा समझते हैं आगे हम क्या करेंगे भाई। तो हम देख रहे हैं कि शायद यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या, यहाँ कॉट नहीं कॉस हो गया, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पहले से हम गलती से लिख दिए हैं, कुछ वैसा ही रहने वाला है। क्या है यहाँ, कॉस है, समझिएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ भी कॉस और यहाँ भी साइन हमें देखने के लिए मिला। तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऐसा कहेंगे कि 2 अल्फ़ा प्लस 20 डिग्री और फिर प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको यदि सोल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस एक वो अल्फ़ा यहाँ है तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 3 अल्फ़ा, फिर 20 डिग्री है 40 डिग्री, तो 40 20 कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा भाई। तो आप कहिएगा सर 3 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 60 घटने के बाद 30 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 10 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा बराबर 10 डिग्री। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अब इसी के सहारे हम क्या करने वाले हैं, आगे का काम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फ़ा ही, तो बस आगे क्या करना है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस पर। देखिए क्या कहा जा रहा है, tan 15 डिग्री है, tan 25 डिग्री है, tan 45 डिग्री है, tan 65 डिग्री है, tan 75 डिग्री है, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इस तरह से तो हमको एक भी मान हमको याद ही नहीं है, इसका tan 15 का क्या होता है, 25 का क्या होता है, बस इसका मान याद है, tan 45 का मान 1 होता है। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ आपको जो पहले बताया गया है कि जैसे कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हम आशा करते हैं कि उस क्लास को आप देख लिए होंगे और साथ ही साथ उसको 100% याद भी कर लिए होंगे। तो बस इसी के मेथड पर यह क्या है आधारित है। तो आप 100% बना सकते हैं यदि इस बात को जानकारी रखते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करना है इसके विषय में समझिए। साइन 75 है तो क्या हम साइन 75 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी tan 75 है तो tan 75 को tan 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या। क्या हम बोल रहे हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, हमें कह रहे हैं कि tan 90 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या। तो आप कह सकते हैं हो जाएगा सर। यदि tan 90 माइनस 15 लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 15, क्योंकि जो भी थीटा का वैल्यू होता है यही थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है यहाँ आ जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, तो cot 15 लिखेंगे। ठीक है, cot 15। अब जो cot 65 है तो सॉरी tan 65 है तो tan 65 को हम क्या लिखते हैं cot 25 लिख सकते हैं, 25 डिग्री। कैसे लिखेंगे तो इस बात को भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। tan 65 है तो इसको 90 माइनस 25 डिग्री लिखा जा सकता है। जब 90 माइनस 25 डिग्री लिखा जाएगा तो यानी इसको घटाने के बाद यह 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप बताइए सर कॉट थीटा होता है। थीटा मतलब 25 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ क्या दिया है, इस थीटा का वैल्यू 25 डिग्री दिया है, इसलिए इसका वैल्यू हम ये रखेंगे। इसी तरह से ध्यान से देखिएगा यहाँ कि tan 15 और cot 15 हो गया, यहाँ cot है मान लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ भी क्या है cot 25 है, यहाँ क्या है tan 25 है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा एक जस्ट पहले की जो घटना है उसको बताते हैं। पहले कुछ घटना हमारे साथ यह घटा था पहले या पहले क्लास में कि यदि tan थीटा हो, क्या हो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो तो इसके मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे 1 कहेंगे। उसी तरह से साइन थीटा हो इंटू साइन थीटा के साथ क्या हो कोसेक थीटा, इसका भी इंटू क्या होता है 1 होता है। उसी के साथ हमको यह भी मिला था कि सेक थीटा और कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ऐसे कहें तो दोनों बात बराबर है सेक थीटा, इसका भी इंटू क्या होता वह था हमें मिला था 1 के रूप में। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला कंडीशन है यानी कि tan वाला कि थीटा का वैल्यू जब सेम हो और tan कॉट हो तो उस पीरियड में इसका इंटू क्या होता है 1 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan ए वाला और cot 15, tan 15 cot 15 1, यहाँ tan 25 और यहाँ cot 25 1
और यह 1, यानी हम कह सकते हैं कि 1 गुणे 1 गुणे 1 हमें 3 बार प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर क्या हुआ? 1 हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे सब प्रश्न को बनाते हैं और ये सब सिंपल होता है। यह हम आपको पूरा प्रक्रिया करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि ऐसा आता है तो लोग नॉर्मली एक कोई ट्रिक बता के बता देते हैं कि इसका आंसर 1 होगा, तो आप लोग खुश भी हो जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह मेथड को भी समझिए। चलिए देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसा ही करते करते tan 89 डिग्री तक गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप यह बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी इसके बराबर में क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करने के लिए वही मेथड हम अपनाएंगे। अब यह समझिए यहाँ कि tan 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या, cot 1 डिग्री। कैसे, तो आप नहीं समझ पा रहे तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। tan 89 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री, क्योंकि जब ही घटाएंगे तो 89 डिग्री हो जाएगा। और इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं cot, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी थीटा मतलब 1 डिग्री। अब देखिएगा कि इसी तरह से cot का भी यहाँ इससे जस्ट पहले यहाँ क्या मिलेगा है हमारा tan 88 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ 88 वाला जो है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot 2 डिग्री। ठीक है, तो tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री इस तरह से मिलता गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ जैसे कि tan और यहाँ क्या है cot, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिला हमें, 1 मिला। इस तरह से 2 का भी मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और यह कंडीशन लगातार फॉलो होते गया। ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1 से गया 45 तक। ठीक है, यानी यहाँ बीच में हमें tan 45 मिला है, और 45 के बाद 46, ऐसे करते करते यहाँ मिला है। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक ऐसा जुड़ा है, इस पर हम क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जनरली इसका क्या आंसर आने वाला आप समझ ही पा रहे होंगे। तो यहाँ से देखिए 89 डिग्री और 1 डिग्री, इसका तो 1 आ गया, फिर 2 डिग्री और यहाँ से 88 डिग्री है, इसका भी मल्टीप्लाई 1 आएगा हमारा। उस तरह से लगातार 44 तक जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 44 तक जाएगा। यहाँ जैसे देखिए यहाँ आएगा tan 44 डिग्री ऐसे करके, और फिर इधर 45, यहाँ हम लिख रहे नहीं रहे हैं, इस बात को समझिएगा, यहाँ tan है, फिर उसके बाद tan क्या आएगा 46। तो tan 46 tan 44 इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। हालांकि देखिए हम अभी जस्ट पहले आपको बताए हैं, अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि tan अल्फा हो बराबर क्या हो, tan सॉरी क्या हो भाई cot, tan अल्फा उसके बाद क्या हो cot बीटा हो। तो जब बीटा रहेगा तो अल्फा और बीटा को हम 90 डिग्री कहेंगे, ऐसा हम बताए थे। तो क्या इसको जब हम इस साइड में लाएंगे तो क्या ऐसा मिल सकता है कि tan अल्फा इंटू जो कॉट है, कॉट यहाँ से tan बदलेगा तो ऐसा हम कह सकते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्या tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। जब किसी भी दो tan का मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो यह भी तो कह सकते हैं कि कभी भी 2 मल्टीप्लाई में हमको मिला और यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है तो इसका इंटू क्या होगा 1। तो हम बिना इस बात को समझे डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ tan है और यहाँ भी tan है, इन दोनों tan का मल्टीप्लाई मिला है और साथ ही साथ 1 डिग्री 89 डिग्री मिला है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे 1। उस तरह से 2 का भी 1 मिलेगा और सारा 1 मिलता जाएगा, और 45 जहाँ है वहाँ 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 1 तक हमारा क्या होगा आंसर 1 होगा। लेकिन एक बात इसमें समझना है, यदि यही बात हमें प्लस में देता, मान लीजिए हर जगह ऐसा करके प्लस में देता, तब हमारे लिए यह जो होता क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता। कठिन क्या मतलब कि इसका जो नियम कानून हो जाता थोड़ा चेंज हो जाता। उसको भी हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।